जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये सभी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को छोड़ दीजिएगा बीच में तो आप पछताइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपका प्रश्न है लघु उत्तरीय सभी प्रश्न है, डोबेराइन के त्रिक नियम क्या है। डोबेराइन का त्रिक नियम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डोबेराइन का त्रिक नियम क्या है, और कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। इसका उत्तर लिखिएगा। डोबेराइन ने कहा कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। डोबेराइन का त्रिक नियम क्या है, तो डोबेराइन ने कहा कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस प्रकार बने त्रिक को डोबेराइन का त्रिक नियम से जाना जाता है। इस प्रकार से बने त्रिक को डोबेराइन का त्रिक नियम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछे जा सकता है कि त्रिक नियम किसका है, तो डोबेराइन का त्रिक नियम है। और ये लघु उत्तरीय में अगर पूछे तो इतनी बातों को आपको लिखना पड़ेगा। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया है डोबेराइन का त्रिक नियम, तो आपको इसे नोट कर लेना है। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म बढ़ते क्रम में पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुणधर्म होता है उनके बढ़ते क्रम में पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इस नियम को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया है। और ऑब्जेक्टिव में भी ये बन सकता है कि अष्टक नियम किसका है, तो न्यूलैंड का। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अष्टक नियम किसका है, तो न्यूलैंड का है। और लघु उत्तरीय में आपको ये पूछ सकता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म उनके बढ़ते क्रम में पहले तत्व के गुणधर्मों के समान होता है। इस नियम को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, न्यूलैंड का अष्टक नियम की सीमाएं है। न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं है, वही पूछा गया है। तो ये भी प्रश्न सभी जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ सभी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं है, तो आपको उत्तर में लिखना है। एक में अष्टक का नियम यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक का नियम यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरा में लिखना है, न्यूलैंड ने सोचा 56 तत्वों के अलावा भविष्य में अन्य तत्व नहीं मिल सकेगा, लेकिन बाद में मिले तत्वों के गुणधर्म अष्टक के सिद्धांत से नहीं मिलते थे। तो इसे नोट कर लेना है कि न्यूलैंड ने सोचा था कि 56 तत्वों के अलावा भविष्य में कोई और तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में मिले तत्वों के गुणधर्म अष्टक के सिद्धांत से नहीं मिले। तीसरा में लिखना है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक प्रकार से लागू हो सका। तो ये था न्यूलैंड का नियम और इसके सीमाएं। ये भी सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है केमिस्ट्री का प्रश्न, लेकिन इसे आपको नोट करके याद कर लेना है ताकि जो भी प्रश्न पूछे आपको उसका जवाब दे सके। आपका अगला प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न है जो कि आवर्त सारणी से। आप सभी जानते हो कि आवर्त सारणी से कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न आवर्त सारणी से है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। मेंडलीफ, आपका अगला प्रश्न है, मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। तब उत्तर में आपको लिखना है,
मेंडलीव का आवर्त सारणी में मेंडलीव का आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। आपको उत्तर में लिखना है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। जो मेंडलीव था ना, उन्होंने मेंडलीव जो था आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। मेंडलीव पर यह भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मेंडलीव आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो आपको नोट कर लेना है। आते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, आधुनिक आवर्त के नियम को लिखिए। तो उत्तर में लिखना है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त के फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले चाचा ने, यानी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, इसीलिए मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मोसले को कहा जाता है। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था और मोसले ने सजाया था। इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया गया था, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। और किसने सजाया था, तो मोसले ने सजाया था। आपका अगला प्रश्न है उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? उत्तर लिखना है आपको। उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद में हुई उत्कृष्ट गैस कौन होता है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी उत्कृष्ट गैस है, यानी अक्रिय गैस है। इसकी खोज जो थी कि बाद में हुआ था। उत्कृष्ट गैसों की खोज बाद में हुई तथा यह बहुत अक्रिय गैस है, क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होता है और इनका अष्टक पूर्ण होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि शून्य तत्व किसे कहा जाता है, तो समूह 18 के जो तत्व होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के जो तत्व होते हैं उसे शून्य तत्व कहा जाता है। और शून्य तत्व कौन कौन से होते हैं, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी शून्य तत्व होते हैं। और इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है और इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। तो सभी बातों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी परीक्षा में पूछा गया है और हो सकता है जो भी पूछे तो आप उसका जवाब दे सके, तो नोट कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अक्रिय गैस किसे कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस हैं। तो सभी बातों को नोट करते हुए चलना है। हाइड्रोजन परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो 37 पिकोमीटर होता है। 37 pm यानी 37 पिकोमीटर होता है। तो ये था आवर्त सारणी का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको करा दिया है। इसे नोट करके आपको याद कर लेना है, क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आवर्त सारणी से। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।